एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही कम समय में देखेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 51A। देन बात करते हैं इनको कौन सी कंट्री से हम लोग लेते हैं, तो जो रसिया है उससे हम लोग इसको लेते हैं, तो टेकन फ्रॉम रसिया। और किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया था, तो अमेंडमेंट है 46 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। और इस समय तो सबको पता है कौन पीएम था, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। और किस कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने 8 रिकमेंड किया था, लेकिन हमारे संविधान में 10 को जोड़ा गया था, 10 ड्यूटी जोड़ी गई थी। पार्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं, पार्ट 4 ए है और आर्टिकल 51A है। देन बात करते हैं कि क्या ये ड्यूटीज़ सबके लिए होती है, तो नहीं, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ही लिए होती हैं। और जो ये ड्यूटीज़ होती हैं, जो इनका नेचर होता है वो नॉन जस्टिसेबल होता है और नॉन इन्फोर्सेबल भी होता है, यहाँ पे नॉन होगा। बर्मा कमेटी जब आती है फंडामेंटल ड्यूटी पे 1999 के बाद, तो उसके बाद जो हमारी ड्यूटीज़ हो जाती है वो टोटल 11 हो जाती है। जैसा कि हम लोग को पता है 11 ड्यूटी क्या है, जिसमें एजुकेशन ऑफ चाइल्ड की बात की जा रही है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें ये ड्यूटी को जोड़ा गया था, तो वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। और ये जो ड्यूटीज़ हैं इनका जो नेचर है वो मोरल और सिविल ड्यूटीज़ कहलाती हैं। तो ये बहुत ही कम समय में हम लोगों ने देखा कि क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी हमारे संविधान में 11 ड्यूटीज़ हैं, तो ABCD के रूप में इनको देखा गया है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे ताकि याद हो जाए। तो A फॉर एंथम होता है। तो इस प्रकार से जो ड्यूटीज़ है इसमें रिस्पेक्ट कहा गया एंथम की। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंथम है कि सॉन्ग, तो याद रखिए यहाँ पे एंथम होगा, सॉन्ग नहीं होगा। देन बात करते हैं बी फॉर बापूजी कह सकते हैं। तो जो गांधी जी के आइडियल्स थे उनको फॉलो करने की बात की गई थी कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि गांधी जी के आइडियल्स पे चले। तो वी फॉर बापूजी और उनके आइडियल्स। सी मतलब क्या होगा, सेंटर यानी कि इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करना हर एक सिटीजन का ड्यूटी होता है। डी फॉर डिफेंड करना। यदि कभी भी देश में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई आक्रमण करता है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम डिफेंड करें। तो डी फॉर डिफेंड हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, इक्वलिटी ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भ्रातृत्व की भावना। तो इस चीज़ को मेंटेन करना भी एक ड्यूटी है, और वो कौन सी है, वो ई ड्यूटी है। देन एफ मतलब फोर्ट। और जो फोर्ट क्या होता है, हेरिटेज होता है। तो हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, जितनी भी हमारी हेरिटेज है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये भी एक हर एक सिटीजन की ड्यूटी होती है। देन बात करते हैं जी फॉर क्या होता है, ग्रीन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको नुकसान ना पहुंचाना, तो ये हो जाएगा जी, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है। एच ह्यूमनिज्म क्या है, इसको फॉलो करना या फिर इसकी भावनाओं को बना के रखना, तो एच ये ड्यूटी हो जाएगी। आई फॉर क्या होता है, आई यानी कि वायलेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन इस ड्यूटी में कहा गया कि नॉन वायलेंस को फॉलो करो। कभी भी कोई भी वायलेंस को ना देखे करे, तो नॉन वायलेंस की बात की गई है। और ये याद करने के लिए ट्रिक है कि आई फॉर आई, सो देयर इज़ नो वायलेंस। देन बात करते हैं जॉब और एक्सीलेंस। हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करे, तो वो एक्सीलेंस को अचीव करे, तो ये जे हो जाएगा। और के फॉर नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति करे। तो इस प्रकार से जो ड्यूटीज़ हैं ये हो गई हैं 11 ड्यूटीज़, जो कि हम लोग देखे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।